प्रिय साधक, मैं गणेश तांत्रिक आप लोगों को साधना के बारे में पूरा प्रक्रिया बता रहा हूँ। साधना शुरू करने से अंत तक का पूरा प्रोसेस क्या होता है उनके बारे में इस वीडियो में बता रहा हूँ। जब भी आप लोगों को ज़रूरत हो या किसी भी प्रकार की कोई भी विधि विधान छूट जाए तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, याद आ जाएगा। यदि आप लोग साधना करना चाहते हैं और आप अभी करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको एक आसन के लिए निर्णय लेना होगा कि हमें एक आसन चाहिए। और आसन मुंजे का ले सकते हैं या कुशा का ले सकते हैं, रेशम का ले सकते हैं, कंबल ले सकते हैं, वस्त्र किसी भी प्रकार का ले सकते हैं जो कि सिला हुआ नहीं होना चाहिए, वैसा वस्त्र का आप आसन बना ले। बाघ चर्म आसन सबसे उत्तम होता है, मृग चर्म आसन सबसे उत्तम माना गया है। यदि उपलब्ध ना हो तो वस्त्र सही है, वस्त्र पर आप बैठ करके आसन कर सकते हैं और वस्त्र पर साधना कर सकते हैं बैठ करके। वस्त्र बहुत ही अच्छा रहता है आसन के लिए। और कंबल सबों के घर में होगा तो कंबल का भी प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। और जिसको घरों में कंबल नहीं है या कंबल बहुत दूर रखा हुआ है तो वह जो है बिना सिला हुआ कपड़े पर बैठ करके साधना कर सकते हैं। बिना सिला हुआ वस्त्र को या कंबल को आसन बना करके उन पे बैठने से पहले आपको उन आसन को घेरा लगा करके बांध देना है। सुरक्षा कवच या सुरक्षा मंत्र से 3 बार कम से कम मंत्र को पढ़ते हुए घेरा लगा देना है। यदि आपके पास भगत जी का बेंट है, बांस का बेंट होता है, वह है तो उससे आप लगा सकते हैं या आप चाकू से लगा सकते हैं। चाकू नहीं है तो किसी भी प्रकार की एक नुकीली लोहे या बांस की लकड़ी ले सकते हैं, उससे आप घेरा लगा सकते हैं। ध्यान रहे, आप बांस का करची या बेंट का छड़ी या आप लोहे का कील ले करके आप आसन के चारों बगल सुरक्षा रेखा खींच सकते हैं। इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करके आपको आसन घेरा बनाना है, अलावा इसके कुछ नहीं। इसके बाद आप आसन पर बैठे और आसन बंधन मंत्र जपे। आसन पर बैठने से पहले भी जपा जाता है और आसन पर बैठने के बाद भी आसन को बांधा जाता है। आसन बांधना है और इसके बाद अपना शरीर कवच लगाना है, फिर आसन कवच लगाना है। फिर जो है आप किसी जगह पे चौकी या गद्दी लगाए हैं तो उस चौकी या गद्दी का भी सुरक्षा करना है। इसके लिए चौकी सुरक्षा मंत्र भी होता है, आसन सुरक्षा मंत्र होता है, शरीर सुरक्षा मंत्र होता है। यह जो है यदि आपके पास एक ही मंत्र में सारे हैं तो एक ही मंत्र से हो जाएगा। यदि अलग अलग मंत्र है तो तीनों को अलग अलग मंत्र से सुरक्षित करना है। फिर जो है आप आगे का प्रक्रिया जो है, यदि आप साधना करते हैं तो आप साधना मंत्र को आप शुरू करने से पहले गणेश जी का मंत्र आप शुरू में पढ़ लेंगे। आसन लगाने से पहले ही उनको सुमरन कर लिया जाता है, गुरु जी को सुमरन कर लिया जाता है और शिव को सुमरन कर लिया जाता है, महादेव जी को सुमरन कर लिया जाता है। तब जाकर के आसन घेरा लगाया जाता है और आप आसना पर बैठ करके, साधना पर बैठ करके आप कोई भी चौकी गद्दी लगाए हैं तो उनके ऊपर पूजा कर सकते हैं या साधना कर सकते हैं। साधना करने के लिए आप बैठे हैं तो साधना कर सकते हैं। और साधना जो है सुरक्षा घेरा के अंदर में ही रहेगा तो अच्छा है। सुरक्षा घेरा के अंदर में आप साधना का जो भी सामग्री विधि विधान होता है तो वह जो है सुरक्षा घेरा के अंदर में रखते हैं तो और अच्छा है, या सुरक्षा घेरा के बाहर भी रख सकते हैं। और आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं। और इसके बाद आप
माला से जाप करना चाहते हैं तो आप माला उठाए। यदि आप बिना माला का जाप करना चाहते हैं तो बिना माला का करें। तो आप मंत्र का शुरू कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं। मंत्र को माला पर इस उंगली पर जपना है, यह उंगली ऊपर रहेगा तर्जनी, और यह जो है माध्यमा उंगली जो है इस पे रुद्राक्ष की माला होगा, चाहे किसी भी प्रकार की माला इसी पे चलेगा। ठीक है। शांतिकरम, स्तंभन और वशीकरण में इस पे चलेगा, बाद बाकी दूसरी उंगली का इस्तेमाल होता है, वह इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। और इसके बाद मंत्र साधना यदि आप करते हैं तो इस तरह से बैठें या फिर इस तरह से बैठें या फिर इस तरह से ऐसे करके नीचे करके बैठ सकते हैं। शरीर का रीढ़ का हड्डी सीधा होना चाहिए, यानी कि आपका पीठ ही पूरी तरह से सीधी होनी चाहिए। यदि आप इस तरह से ध्यान न लगा सको तो आप इस तरह से बैठ सकते हैं, जैसे कि सीने को हल्का झुका करके जो बैठा जाता है वो आरामदायक लगता है बहुत लोगों को, तो इस प्रकार से भी बैठ सकते हैं। ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप पीठ को पूरा सीधा करके बैठे, साधना में उत्तम फल मिलता है। और मंत्र का जाप करते रहें। जितना बार का संकल्प आपने लिया है उतना बार आपको मंत्र का जाप करते रहना है। चाहे आप 10,008 बार का संकल्प लिए हैं आसन पर बैठने से पहले, तो आपको 10,008 बार ही जप करके उठना है। आपको कितना भी इमरजेंसी क्यों न हो जाए, कहीं भी जाना क्यों न हो जाए, आपको बीच में नहीं उठना है। काहे कि जो मंत्र का आप साधते हो, जिस मंत्र में शक्ति होता है, वह शक्ति आपको रोकता है कि आप साधना ना करो, या आपको अगल बगल में कोई उपद्रव खड़ा कर देगा, कोई विघ्न खड़ा कर सकता है, या कहीं से कोई आवाज़ आएगा, हो सकता है आपका दोस्त कोई फोन कर दे, कुछ भी कर दे, इसलिए मोबाइल साइलेंट रखें, तो कहीं से किसी भी प्रकार की विघ्न ना आ पाए। इसलिए आप एकांत स्थान का चयन करें और वहाँ पर साधना करें, और वो भी साफ सुथरे जगह पर। और वहाँ पर साफ सुथरा जगह होगा तो साधना करने में भी मन लगेगा, और किसी भी प्रकार की जीव जंतु से भय भी नहीं रहेगा, और आप साधना बड़ी अच्छी से कर सकते हैं। साधना यदि किसी जंगल में करते हैं तो उस जगह पे आप चिकनी मिट्टी लेकर के उस जगह से नीप दे, और वह जगह पूरी तरह से साफ सुथरा हो जाता है। फिर उस जगह पे आसन लगा करके आप साधना करें। साफ सुथरी जगह पर बहुत मन लगता है साधना करने में, तो वहाँ पर 3 घंटे 2 घंटे, बहुत लोग 4 घंटे करते हैं, तो 4 घंटे आप साधना कर सकते हो। साधना में कई तरह की हलचलें होती है, शरीर में फीलिंग आ सकता है, किसी भी प्रकार की पेन भी आ सकता है, कहीं भी दर्द भी हो सकता है, और माथा घूमना और घबराहट होना, शरीर में अलग अलग प्रकार की एनर्जी का अनुभव होना, यह जो है साधना में शक्ति का अनुभव होता है। शक्ति इस तरह से अनुभव आपको कराएंगे, जिस तरह से पहले के ऋषि मुनि साधना करते थे तो उनके साधना में विघ्न पड़ता था। ऐसा नहीं है कि आज साधना में विघ्न नहीं पड़ता है, आज के साधना में भी विघ्न पड़ता है। यदि आप किसी देवी दुर्गा का साधना करते हो तो उस साधना में डाकनी चली आएगी, भूत प्रेत चले आएगा, और वह आपको रोकेगा, बोलेगा कि हमें पूजो। हो सकता है कहेगा कि देवी दुर्गा का मंत्र जपना छोड़ दो, हमको जपो, हम तुमको सब कुछ देंगे। देवी दुर्गा का मंत्र जपते हो उसको छोड़वा देगा, और वह बोलेगा कि हमें जपो, हम यह नाम बताते हैं, हमारा नाम लो, हम यह काम करेंगे। तो ऐसे आपका कुछ नहीं करना है,
देवी दुर्गा का नाम ही जपना है। क्या है कि आपका हक जो है, आप जो भी चीज चाहते हो वह हक भूत प्रेत शैतान जो होता है वह लेना चाहता है। तो ऐसे में आपका साधना भी खंडित हो जाता है और ऐसे में जो फल के लिए आप साधना करते हो वहां पर आपका भ्रम हो जाता है, यानी कि भ्रमित आप हो जाते हो और उस भूत प्रेतों का नाम में उलझ जाते हो और देवी देवता को भूल जाते हो। तो इस प्रकार की गलती यदि आपने किया है तो आपको दृष्टि कभी नहीं खुलेगा और नहीं आपके जीवन में कोई तरक्की होगा। तो इस तरह से आप बच सकते हैं। यदि मान के चलिए कि आप बैताल का साधना करते हो तो बैताल की साधना में आपको मसान प्रकट होगा, भूत प्रेत प्रकट होगा, चुड़ैल प्रकट होगा, डाकनी प्रकट हो सकता है। तो इस तरह से बैताल तो बाद में प्रकट होंगे, लेकिन पहले मसाने बोलेगा कि बैताल के नाम छोड़ो, हमारा नाम लो, बैताल से ज़्यादा काम करके हम देंगे। तो आपका टारगेट कहाँ है? बैताल को सिद्ध करना है। यहाँ पर आपको कौन सा शक्ति प्रकट हो गया? मसान। मसान का आप एक बेर दो बेर नाम लीजिएगा, वह एक दो आपका काम करेगा और इसके बाद भाग जाएगा, वह आपका जीवन में कभी साथ नहीं देगा। इसलिए साधना जिस चीज का आप करते हो उस चीज का टारगेट बना के ही करना है, दूसरे किसी भी शक्ति का बात नहीं सुनना है। नए साधक होते हैं, लोभ में पड़ जाते हैं, चलो हमने तो सात्विक साधना किया, हमने तो ब्रह्म बाबा की साधना किया, लेकिन ब्रह्म बाबा प्रकट ही नहीं हुए, हमको तो ये देवी प्रकट हो गया। तो देवी का साधना कर रहे हैं, साधना पर बैठे थे ब्रह्म बाबा को सिद्ध करने, सिद्ध हो गया देवी। तो यह क्या है? छलावा है। इस छलावा से आप बचे। देवी बोलेगा कि हमारा नाम लो, हम तुम्हारा सारा काम करेंगे, ब्रह्म बाबा का नाम लेना बंद कर दो। ऐसा नहीं भी बोल सकता है, लेकिन वह बोलेगा हमारा नाम लो और ये साधना छोड़ो, हाँ, और मेरा साधना करो, मैं ब्रह्म बाबा से ज़्यादा कुछ करके दूंगा। तो आपको यहाँ पर भ्रमित नहीं होना है, आपको जिस चीज़ का आपने टारगेट बनाया है उसी चीज़ को आपको सिद्ध करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मान के चलिए कि आपने ब्रह्म बाबा का साधना किया, हो सकता है वह बुरी आत्मा शैतान आपके साथ पहले ही लगा हुआ है, बहुत पहले से आपको घरों में उपद्रव परेशानी फैला रहा होगा, आपको पता नहीं चल रहा होगा। तो इस प्रकार से भी क्या होता है कि ब्रह्म जो है एक अच्छे देवता होते हैं, ग्राम देवता होते हैं। तो ब्रह्म बाबा की साधना करिएगा तो आप नहीं भी कहिएगा कि हे ब्रह्म बाबा हमारे घर का उपद्रव शांत कर दो, तो आप जैसे ही ब्रह्म बाबा की साधना करते हो ना, तो आपके जीवन में खुशहाल आएगा। ब्रह्म बाबा बिना कहे ही आपके ऊपर कृपा करेंगे और आपके ऊपर जो भी शैतानी शक्ति है चाहे घरों में है वह शक्ति जो है भागेगा और ब्रह्म बाबा उनको भगाएगा खदेड़ के, चाहे उनको जहां तक खदेड़ना पड़े, जहां तक उसको भगाना पड़े उसको भगाएगा। यही कारण होता है कि ब्रह्म बाबा की साधना में दूसरी शक्ति प्रकट हो जाते हैं और दूसरी शक्ति प्रकट होकर के आपको बोलता है कि हम पूजो और ब्रह्म की साधना छोड़ दो, ताकि इसलिए कि ब्रह्म की साधना आप छोड़ दोगे तो ब्रह्म बाबा उसको खदेड़ कर मारेगा नहीं, भगा कर मारेगा नहीं, और वह जो है शैतान आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए बसा रहेगा और वह बोलेगा कि हम सब कुछ करके देंगे। इतना दिनों से तो आपको नुकसान कर रहा था, लेकिन आप जो है वह शक्ति आपके लिए सब कुछ करना चाह रही है, क्यों? डर के मारे। तो ऐसे भ्रम में नहीं पड़ना है। फिर वह शक्ति जो है साधना छोड़ दोगे, कुछ दिन आपके साथ अच्छा रखेगा और एक दो काम भी कर सकता है, इसके बाद फिर आपके साथ वैसा ही का वैसा ही परिस्थिति में डाल देगा, फिर वह शक्ति आपको हानि पहुंचाना चालू कर देगा। तो ऐसे बातों में आपको नहीं उलझना है और आप जो है इस बातों को हमेशा ध्यान रखें। साधना में यह चीजें हो सकता है, ऐसे होता है, आपके साथ भी हो सकता है। तो आप ब्रह्म बाबा का साधना करते हो तो ब्रह्म का करे, है ना, डाकनी का करते हैं तो डाकनी का करे, देवी का करते हैं तो देवी का करे,
बौद्धि देवी का करते हैं, सोना देवी का करते हैं, राज देवी का करते हैं, चाहे मेडली मसानी का करते हैं, दुर्गा माता का करते हैं, काली माता का करते हैं, शमशान काली का करते हैं, अघोरी बाबा का करते हैं, अघोरा का करते हैं, चाहे मसान का करते हैं, किसी भी प्रकार का शक्ति का आप साधना करते हैं, सबको अलग अलग कार्य है। और जिस किसी शक्ति का आपने साधना करते हैं, आपका संकल्प उसी शक्ति पे होना चाहिए, आपका मन उसी शक्ति पे होना चाहिए। बीच में अपने मन को तोड़े नहीं तो आपके साथ हानि हो सकता है, और हम नहीं चाहते हैं कि आपके साथ हानि हो, इसलिए हमने यह भेद कोई नहीं बताएगा, मैंने इस वीडियो में बताया है, ताकि इस वीडियो को देख करके आप लोग सतर्क रहे और भूत प्रेतों और शैतानों से बचे रहें। शैतान से जब तक आप बचे रहेंगे तब तक आपको साधना में किसी भी प्रकार की विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। यदि आपने शैतान से नहीं बचा, शैतान के बातों में आ गया, तो आपके साथ विघ्न होगा, किसी से लड़ाई झगड़ा होगा, शरीर में अलग अलग प्रकार के रोग होंगे और अलग अलग प्रकार के परिस्थितियां आपके साथ जकरेगा। इसलिए दूसरे शक्ति के भ्रम में न पड़े, जो शक्ति का आपने साधना करता है उसी शक्ति पर ध्यान दें। यदि आप साधना शुरू करते हैं तो गुरु के सानिध्य में करें। आपको पहले से साधना में ज्ञान नहीं है, आपको पहले से साधना में ज्ञान नहीं है कि हमें क्या क्या करना होगा और कैसे दूसरे शक्ति से बचना है और कैसे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, इनके बारे में आपको पता नहीं है, तो आप गुरु के सानिध्य में करें। गुरु आपका मार्गदर्शन ही नहीं, आपको भली प्रकार से रक्षा भी करेंगे और आपका जीवन में भी बदलाव आएगा। कई बार परी अप्सरा की साधना करते हैं और आजकल के लोग परी और अप्सरा की ट्रांसफर के लोभ में फंसे हुए हैं कि गुरुजी हमें परी ट्रांसफर कर दीजिए, गुरुजी हमको अप्सरा ट्रांसफर कर दीजिए। उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग साधना करते हो या ट्रांसफर लेते हो तो क्या आप को परी ही सामने रहता है? क्या आपको अप्सरा ही सामने रहता है? क्या वह अप्सरा पिशाचनी नहीं हो सकता? क्या वह परी डाकनी नहीं हो सकता? या डायन की आत्मा भी तो हो सकता है। डायन, डाकनी, पिशाचनी और चुड़ैल, इस तरह की आत्माएं जो होते हैं परी का रूप धारण करने में माहिर होते हैं। 12 वर्ष की लड़की 16 वर्ष के जवान लड़की का रूप धारण करने में माहिर होते हैं। और आप जिस तरह के लड़कियों पे ज्यादा आकर्षित होते होंगे, उसी तरह के रूप बना करके वह डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल आपके सामने प्रकट हो जाएंगे और आपको लगेगा कि वाह रे वाह, हमने तो परी को देख लिया, हमारे पास परी आ गया, हमारे पास अप्सरा आ गया। आप फुला नहीं समाएंगे, खुशियां से मन भर जाएगा। अरे वह परी नहीं है, मैं बार बार बताता हूँ, वह परी नहीं है, वह डाकनी, पिशाचनी और चुड़ैल की आत्मा है, जो आपको नहीं दिखाई दे सकता है, आपको समझ से बड़े है। वो परी अप्सरा की साधना करते हैं या कोई सा भी सिद्धि करते हैं तो आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर करें। यदि इन सभी बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। और जब आप साधना करने बैठे तो गुरु से अवश्य पूछ ले, गुरु से राय ले ले, तब जाकर के साधना में बैठे या कोई सा भी सिद्धि करे। उस साधना में आपको जरूर सफलता मिलेगा
और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन दिया होगा उसको भी दबा दीजिएगा।